श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से पाठ पैरा संख्या 103 का पाठ कल से चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि जीवता का उदय हुआ है। जीवता का उदय होना अर्थात आत्मा का, शुद्ध आत्मा का चेतन और अचेतन जड़ से संयोग हो जाना। जीवता का उदय हुआ है, इसका नाश भी किया जा सकता है उस संयोग को वियोग में बदल के, अर्थात जीवात्मा को आत्मा को अनात्मा तत्वों से अलग करके, जिससे आत्मा को कोई हानि नहीं हो सकती। उनके मिटने से, जीवता के मिटने से आत्मा नहीं मिटेगी, क्योंकि आत्मा अनंत है, अनंत का मिटना असंभव है। यह जो जीवता के मिटाने का कार्य है अंतः साधना से होता है और होते होते कई जन्मों में पूर्ण होता है। जिस किसी जन्म में समाधि में ये जीवता मिट जाती है, तब जीवन मुक्ति की दशा प्राप्त होती है और फिर शरीर छूटने के बाद भी मुक्ति मिलती है, विदेह मुक्ति मिलती है। अन्यथा मुक्ति का प्राप्त होना सर्वथा असंभव है। इसलिए मोक्ष के साधन में लगे हुए अभ्यासी को यदि एक जीवन काल में मुक्ति न मिले तो उसे फिर से मनुष्य जन्म मिलता है, ताकि भजन का जो संस्कार बना है उसको वो आगे बढ़ा सके और एक न एक दिन वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। तब तक वो बारंबार मनुष्य जन्म पाता रहेगा और अपनी साधना को आगे बढ़ाता रहेगा। उसके बाद हमने देखा था परम प्रभु में सृष्टि की मौज का उदय जहाँ से हुआ वहाँ उसका फिर लौट आना असंभव है। जहाँ से मौज का उदय अर्थात जो धारा निकली वो जिस दिशा में प्रवाहित है उसी दिशा में गुरु महाराज कहते हैं कि क्योंकि वह मौज रचना करती हुई उसमें जिधर को प्रवाहित है उधर को काल के अंत तक प्रवाहित होती हुई तथा रचना करती हुई चली जाएगी। सार शब्द ही वो धार है और वो नीचे नीचे जाकर स्थूलता को प्राप्त होती जाती है और तरह तरह के प्रकृति के मंडलों की रचना करती जाती है। जब किसी एक मंडल का लय करना होता है तो कल जैसे हमने उदाहरण लिया था झील का, कि जल है और ठंड पाकर उसके ऊपर की जो सतह है वो बर्फ में, हिम में परिणत हो जाती है। तो जल का बर्फ में बदलना क्या है कि जल के अणुओं के जो कंपन की गति होती है, हिलने डुलने की, दोलन की जो गति होती है वो कम हो जाती है और तब जल जो है तरल है वो ठोस में बदल जाता है। अब उस ठोस का लय करना है तो क्या करना होगा कि उसमें जो अणु परमाणुओं के कंपन की गति है उसको फिर से तेज कर देना होगा। तो क्या होगा कि जो बर्फ है वो जल में बदल जाएगा, अर्थात जो स्थूल है वो सूक्ष्म में बदल जाएगा और स्थूल प्रकृति जो है सूक्ष्म में लय हो जाएगी। यही एक सिद्धांत है जिससे ऊपर ऊपर बढ़ते जा सकते हैं हम लोग। तो स्थूल शरीर मिट जाता है, मतलब क्या होता है कि वो एक तरह से रूपांतरित हो जाता है सूक्ष्म में, यानी हमारी गति सूक्ष्मता इतनी बढ़ जाती है कि स्थूल का अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। तो जो साधक है, या ऐसा कहें कि जो मुक्ति की दिशा में बढ़ती हुई आत्मा है, वो इस धार की विपरीत दिशा को बहती हुई ऊपर ऊपर जा सकती है। लेकिन ये जो धार के बहने की दिशा है, गुरु महाराज कहते हैं कि वो काल के अंत तक प्रवाहित होती हुई तथा रचना करती हुई चली जाएगी, जब तक काल का अंत न हो जाए। काल का अंत कब होगा? जब हमने देखा देश का अंत होगा। स्थूल देश का अंत हुआ तो स्थूल देश के काल का अंत हो जाएगा। सूक्ष्म लोक का अंत हुआ तो सूक्ष्म लोक के काल की गणना
का अंत हो जाएगा। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो धार को समेटना है, मतलब कि हमने गंगा की धारा वहाँ से निकली और बहती हुई बंगाल की खाड़ी तक जाती है, लेकिन वहाँ से जहाँ से धारा निकल रही है वहाँ से धारा की तीव्रता ऐसी कर दी जाए कि वो बंगाल तक पहुँच ही ना पाए, भागलपुर जाते जाते ही ये हो जाए, तो उसके आगे जो है वो क्या होगा, उसके आगे जो धारा नहीं रहेगी और धारा के फलस्वरूप जो निर्माण हुआ वो भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से मतलब जैसे कि अगर वो वापस आ गई तो फिर वो सृष्टि वहाँ पे रहेगी ही नहीं, मतलब हाँ? अगर वापस आ गई तो सृष्टि नहीं रही तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फिर वापस से उसी स्थिति में आ गए तो फिर मौज का मतलब क्या? तो यही होता है ना, लय में होता है। मतलब वही बोलना चाह रहे हो ना कि गई उधर से अगर वापस आ गई वो, तो फिर वो सृष्टि रहेगी ही नहीं। हाँ, तो ऐसा होता है ना, सृष्टि का लय होता है, ऐसा समय आता है तब सृष्टि का लय होता है। ये प्रकृति द्वय सब का लय होता है। महाप्रलय जब होता है तो जितनी भी प्रकृतियां हैं सबका लय हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा भी है, यहाँ तक कि चेतन जो मंडल है, जहाँ सिर्फ सार शब्द का मंडल है, गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में लिखा है कि वो उसका वापस नहीं आती, वहां से जहाँ से निकल रही है वहां से निकलना बंद होता जाता है। जहाँ से धारा प्रवाहित होना, उद्गम स्थान जो है वहां से जो धारा बह रही है, तो पहले इतनी तीव्रता है उसमें कि वो स्थूल तक चली जा रही है। अब वहां पर स्थूल में जो उसको स्थूलता प्राप्त हुई, वहां पर वो स्थूल मंडल से खिसक जाएगी, यानी कि अब उसके पहले ही रुक जाएगी, वो वापस नहीं आ रही है। उसके बहने की जो सीमा है वो स्थूल के पहले खत्म हो गई, तो स्थूल मंडल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी तरह से सूक्ष्म का, कारण का होते होते क्या बचेगा, सिर्फ चेतन मंडल बचेगा। और परमात्मा जब अपने से वो कंप का निकालना ही बंद कर देंगे तो क्या होगा कि वो सार शब्द का मंडल भी लय हो जाएगा। गुरु महाराज ने अभी इसी में तो पढ़ा था कुछ दिन पहले कि चेतन भी शांत है, यानी सजोड़ अंत है, उसका भी अंत होता है। और अपने प्रवचनों में भी लिखा है गुरु महाराज ने कि वो भी भले ही अपरिवर्तनशील है। माया दो प्रकार की होती है, एक उसमें होती है परिवर्तनशीलता और एक होता है अत्यंता भाव। तो सार शब्द को छोड़कर जड़ प्रकृति के जितने मंडल हैं उनमें दोनों गुण रहते हैं। जड़ प्रकृति हमेशा बदलती रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, और अत्यंता भाव होना मतलब खत्म हो जाना, रही ही नहीं, समाप्त हो गई। ये दोनों गुण जड़ प्रकृति में होते हैं। लेकिन जो सार शब्द का मंडल है, चेतन मंडल है, वहां पर सिर्फ एक ही माया का गुण रहता है। वो कौन सा? अत्यंता भाव। परिवर्तनशीलता नहीं होती है। सार शब्द जो रहता है हमेशा एक रस रहता है, एक समान रहता है, उसमें कोई बदली नहीं होती है। होता है तो सिर्फ खत्म ही हो जाती है ना। ये फर्क है चेतन मंडल में या परा प्रकृति में और जड़ मंडल या अपरा प्रकृति में। अपरा प्रकृति में परिवर्तनशीलता भी होती है और अत्यंता भाव भी होता है। चेतन मंडल या परा प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है, अत्यंता भाव कभी न कभी होता है। परंतु अनंत का न अंत होगा और न फिर वह मौज वहां लौटेगी जहां से उसका प्रवाह हुआ था। इसलिए उस मौज के केंद्र में जो सुरत केंद्रित होगी वह फिर रचना में उतरे, यह संभव नहीं। और तब यह भी संभव नहीं कि उस सुरत व चेतन धार के कारण प्रकृति के जिस अंश की स्थिति पहले हुई थी वह पुनः बने। उसकी स्थिति से आत्मा का जो अंश आवरणित था वह फिर आवरण सहित हो और संख्या 102 में कथित त्रय संग से पूर्व जीवता का पुनरुदय हो। कहना क्या चाहते हैं गुरु महाराज संक्षेप में कि जो आत्मा मुक्त हो जाती है साधन के द्वारा वो पुनः बंधन में आए, ये संभव नहीं है। इसका लब्बो लबाब जो एकदम संक्षेप में इस पूरे पैराग्राफ को अगर समेट के कहा जाए तो गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं
कि मौज के केंद्र में जो सुरत केंद्रित होगी, सुरत अर्थात आत्मा, आत्मा जो ऊर्ध्वारोहण करती हुई स्थूल मंडल से उठती हुई सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, फिर वहां से चेतन मंडल में, परा प्रकृति में, और वहां से उसके केंद्र में यानी पहुंच गई कहाँ, परमात्मा में। तो जो मौज, इसलिए उस मौज के केंद्र में, मौज का केंद्र कहाँ है, परमात्मा है, वहां जो सूरत केंद्रित हो जाएगी वह फिर रचना में उतरे। ये किस लिए लिखा है गुरु महाराज, ये स्पष्टीकरण किया है कि एक बार जो साधना करके मुक्त हो जाता है वो फिर से आवागमन के चक्र में नहीं आता है, उसे कोई विवश नहीं कर सकता है। मौज से चाहे तो वो आ जा सकता है, लेकिन आवागमन के चक्र में आने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये प्रश्न जहाँ तक मुझे याद है वो पूज्य गुरुसेवी भगीरथ बाबा की किताब में भी ये प्रश्न किया गया है कि आत्मा, हम लोग इतनी मेहनत करके और मुक्ति प्राप्त करेंगे और फिर सृष्टि लय होगी और फिर से बनेगी, तो फिर हम आ जाएंगे, फिर भेज दिया जाएगा, तो फिर हम बंधन में आ जाएंगे, तो ऐसी मुक्ति का क्या हुआ। तो उसके उत्तर में ये कहा गया है कि जो आत्मा, जहाँ से वो मौज निकली थी, वो फिर रचना, वहां पर उसके केंद्र में जो सूरत पहुंच गई, वो फिर रचना में उतरे। रचना क्या है, प्रकृति है, चाहे परा हो या अपरा प्रकृति हो, वह फिर रचना में उतरे, यह संभव नहीं। और जब ये संभव नहीं है, तब यह भी संभव नहीं कि उस सूरत व चेतन धार के कारण प्रकृति के जिस अंश की स्थिति पहले हुई थी, वो जो आत्मा पहले जिस शरीर में थी, जिस महाकारण शरीर में थी, कारण शरीर में थी, सूक्ष्म शरीर में थी, अब वो शरीर दोबारा नहीं बन सकता है। जिन जिन शरीर को छोड़कर वो ऊपर आ गई है, तो उसका जो अंश, जो अनंत का अंश था, जिसके चलते, जिसमें घिर के वो जीवात्मा बनी हुई थी, अब दोबारा जो है उस अंश में, उस अंश की स्थिति फिर से नहीं बन सकती। उस सूरत व चेतन धार के कारण प्रकृति के जिस अंश की स्थिति के पहले हम लोगों ने देखा था ना 102 में कि अनंत के अंश पर के प्रकृति के आवरणों का मिट जाना उस अंश रूप का मोक्ष कहलाता है। कोई भी एक अनंत का अंश है, वहां पे सब शरीर मौजूद है और उससे आत्मा निकल गई तो सारे शरीर मिट गए, तो वो हिस्सा जो है अनंत का वो मुक्त कहा जाएगा। अब वहां पे दोबारा फिर से कोई शरीर बन जाए ये संभव नहीं है। जिस अंश की स्थिति पहले हुई थी, प्रकृति के जिस अंश की, वह पुनः बने यह संभव नहीं है। और उसकी स्थिति से आत्मा का जो अंश आवरणित था, आत्मा का जो छोटा सा हिस्सा उस शरीर में बन गया था, वह फिर आवरण सहित हो जाए यह भी संभव नहीं है। और संख्या 102 में जो कथित त्रय संग क्या है, आत्मा, चित्त और अचित्त, आत्मा, चेतन और जड़, इनका जो त्रय संग हो गया, 102 में कथित त्रय संग से पूर्व जीवता का पुनरुदय हो, पुनः उदय हो, फिर से वो जीवता बन जाए। एक बार जो जीवता मिट जाती है, उस अंश के लिए जो आत्मा मुक्त हुई, वो दोबारा कभी बंधन में आ नहीं सकती, उसे आने को विवश नहीं किया जा सकता। अपनी मौज से चाहे तो वो आ जा सकती है। जैसे गुरु महाराज कहते थे ना कि मैं बार बार आता रहूंगा और लोगों को यहाँ से अपने साथ साथ ले लेकर जाता रहूंगा। तो अर्थ क्या हुआ, गुरु महाराज तो पूर्ण मुक्त थे ना। एक बार पूज्य भगीरथ बाबा ने उनसे पूछा भी था, गुरु महाराज ने किसी संदर्भ में कहा कि संत लोग हमारी रक्षा करते हैं, तुम नहीं जानते हो। तो इन्होंने पूछा कि हुजूर, जो संत होते हैं वो तो परमात्मा में एक मेक होकर परमात्मा ही हो जाते हैं, वो तो परमात्मा बन गए, तो अब वो कैसे रक्षा करेंगे हमारी संत बन के। तो गुरु महाराज ने उत्तर में कहा था कि तुम नहीं जानते हो जी, संत लोग जो होते हैं पूर्णतः मुक्त, वो अपनी मौज से अपनी स्वतंत्र स्थिति भी बनाए रखते हैं। और तभी तो हम लोग रोज गाते हैं ना, सब संतन की बड़ी बलिहारी। जिस मुक्ति का इसमें वर्णन हुआ है वही असली मुक्ति है। कौन सी मुक्ति? जीवता का मिटा कर, जो जीवता का नाश करके जो मुक्ति होती है, अर्थात सब शरीरों से जब आत्मा स्वच्छंद होकर निकल जाती है, यही असली मुक्ति है। उसके अतिरिक्त और प्रकार की मुक्ति केवल कहने मात्र की है।
यथार्थ नहीं। और प्रकार की मुक्ति से तात्पर्य गुरु महाराज का होगा। बाकी जो 4 तरह की मुक्तियां कही गई हैं, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, ये सब जो है, उसमें उनके समान रूप मिल गया, उनके शरीर में जुड़ गए, उनके लोक में जाना हो गया, उससे पूर्ण मुक्ति नहीं होती है। जय विजय तो भगवान विष्णु के लोक में ही रहते थे, सालोक्य थे, लेकिन श्राप मिला बाल योगियों का और 3 बार आना पड़ा धरती पर, और वो भी राक्षस बन के, और भगवान ने मार मार कर उनको मुक्त किया। तो इस तरह की बाकी जितने प्रकार की मुक्तियां हैं वो सिर्फ कहने की मुक्तियां हैं, यथार्थ नहीं। असली मुक्ति बस यही है कि अंदर में साधना करते करते प्रकृति के एक एक मंडलों का उत्क्रमण करते हुए अंत में हम अपने केंद्र में स्थापित हो जाएं। अब जो मुक्ति होती है वही असली मुक्ति है। इसके बाद एक छोटा सा पैरा है, इसको पढ़ लेते हैं। नहीं, बाकी से फिर आना होता है। पैरा 100 में जाने के बाद भी वापस आ सकते हैं, गलत करने लग गए तो। 104 सब आवरणों को पार किए बिना न परम प्रभु मिलेंगे और न परम मुक्ति मिलेगी। जब तक सभी आवरणों को पार नहीं करेंगे तब तक परम प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी और परम मुक्ति भी नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों फलों को प्राप्त करने का एक ही साधन है। दोनों फल मतलब परम प्रभु भी मिल जाए और हम सदा के लिए मुक्त भी हो जाएं, इसका एक ही साधन है। वो क्या है? ईश्वर भक्ति कहो या मुक्ति की साधना कहो। कहते हैं गुरु महाराज, ईश्वर भक्ति का साधन कहो व मुक्ति का साधन कहो, दोनों एक ही बात है। सब आवरणों को पार किए बिना न परम प्रभु मिलेंगे और न परम मुक्ति मिलेगी। इसलिए दोनों फलों को प्राप्त करने का एक ही साधन है। ईश्वर भक्ति का साधन कहो व मुक्ति का साधन कहो, दोनों एक ही बात है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। तुलसी कृत रामायण। जैसे स्थल के बिना, धरती जमीन के बिना जल नहीं टिक सकता, जल को टिकने के लिए ठोस धरती चाहिए, नहीं तो करोड़ों उपाय, कोटि भांति कितने भी यत्न कर लो, बिना थल के जल नहीं टिक सकता। उसी प्रकार तथा मोक्ष सुख, मुक्ति का सुख, हे खगराई, राई मतलब राजा, खग मतलब पक्षी, हे पक्षी राज गरुड़ सुनिए, मोक्ष का सुख हरि भक्ति को छोड़कर, भूलकर, बिसराकर कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं रह सकता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।